हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्तनपान कराने का विश्व सप्ताह मनाया जा रहा है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। तो मैं उसी के बारे में कुछ बातें आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है दिमाग में, नई माता बनने वाली हो या आपके घर में कोई है, और ये सबके लिए है, लेडीज़ों के लिए नहीं है, जेंट्सों के लिए भी है। तो सभी के लिए जानकारी है, सभी लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो शिशु को दिन में कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? शिशु की मांग के आधार पर दिन एक रात में स्तनपान कराना चाहिए। सामान्यतः शिशु ये मांग रोकर करते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, रोते हैं, समझो उनको भूख लगी है। यदि शिशु लंबे समय से सो रहा है, शिशु मतलब बच्चा, तो भी माँ को जगा करके गुदगुदी पैर में कर दो। तलवों में हल्के हल्के हाथों से तो कुनमुनाता है, फिर उसको जगा करके दूध पिलाओ, थोड़ी बहुत बात करो तो खुश हो करके दूध पीता है। और ज़बरदस्ती नहीं प्रयास करना चाहिए। भूखा होने पर शिशु स्वयं स्तनपान की कोशिश करेगा। शिशु की 24 घंटे के अंदर 8 से 12 बार दूध पीना चाहिए। 8 से 12 बार शिशु को दूध पिलाना चाहिए। कैसे जाने, ये क्वेश्चन आता है कि कैसे जाने कि बच्चे का पेट भर गया है और उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। तो शिशु को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है यदि शिशु 24 घंटे में कम से कम 6 बार पेशाब करता है और उसका पेशाब रंगहीन या हल्का पीला रहे। शिशु सोने के समय, जागने के समय, स्तनपान के बाद संतुष्ट नज़र आता है, मतलब वो रोता नहीं है, चिड़चिड़ाता नहीं है, आराम से वो मगन रहता, हाथ पैर चलाता है, ये भी एक इसका लक्षण है। शिशु सोने के समय शिशु का वजन लगातार बढ़ रहा है। अगर आपका बच्चा अच्छे से दूध पीने को पा रहा है, उसका पेट भर रहा है, तो समझो उसका वजन बढ़िया आसानी से रोज़ की रोज़ आपको अंतर लगेगा। हफ्ते में, महीने में तो वज़न बढ़ता ही है। वज़न कराना भी चाहिए, क्यों बहुत लोगों को है वज़न नहीं कराएंगे, नज़र लग जाएगी। लेकिन अपने शिशु को अपनी तरफ से, अपने छोटे बच्चे को अपनी तरफ से प्रयास करके, जगह जगह अस्पतालों में हर जगह वज़न मशीन फ्री में होती हैं। तो आपको ज़्यादा अगर किसी से है तो आप घर पर भी ख़रीद लो, बहुत महंगी नहीं आती हैं, 500 के अंदर आ जाती है मशीन। तो आप डेली रूटीन चेक कर सकती हैं। डेली नहीं, मतलब हफ्ते में, महीने में, अगर आपका बच्चा बीमार हो जा रहा है और उसका वज़न कम हो रहा है या बराबर बना है, बीमारी में तो खतरा कोई नहीं है, क्योंकि बीमारी में थोड़ा तो असर आता ही है। तो आप अपने घर पर भी कर सकती हैं, उसको नोट करते रहें कि बच्चे की डायरी भी बना लिया करें, उसको बच्चे का वज़न नोट करती रहें कि इतनी इतनी तारीख को इस महीने में हमने बच्चे का वज़न किया तो इतना निकला। उसके बाद बहुत लोग नहीं वज़न कराती हैं कि बच्चे के नज़र लग जाएगी। और लक्षण हैं चिड़चिड़ापन ना हो, शिशु आराम से सोता हो, ये भी है उसका पेट भर गया है, उसको पर्याप्त दूध मिल रहा है माँ का। अक्सर बच्चे दूध उलटने लगते हैं, मतलब बहुत लोग दूध पीते हैं बच्चे तो बाहर निकल जाता है, ये भी एक समस्या होती है। ऐसा क्यों होता है? दूध पीते समय अक्सर दूध के साथ बच्चे के मुंह में थोड़ी हवा भी चली जाती है, जिससे पेट दबने पर बच्चा उलटने लगता है। इसके लिए माँ या किसी अन्य के द्वारा दूध पीने के बाद बच्चे को अपने कंधे पर ऐसे लगाएं ताकि उसका पेट कंधे पर आए, मतलब पलट के बच्चे को लो, खड़ा खड़ा बच्चा पलट के लो। तो कंधे पर जब उसका चेहरा, मतलब गला होगा, तब उसको हल्की हल्की थपकी दो, और थपकी देने से बच्चा डकार लेकर हवा बाहर निकाल देता है और दूध उलटना कम हो जाता है। यदि डकार के साथ बच्चे के मुंह से थोड़ा दूध भी निकल जाए तो ये कोई चिंता की बात नहीं है।
बहुत बच्चों के ज़्यादा दूध डालते रहते हैं, तो दूध पिलाने के बाद दूध मतलब बच्चा माँ ने स्तनपान कराया है उसके बाद उसको कंधे पर ले लेना चाहिए, जिससे उसको डकार आ जाएगी तो उसको समझो अच्छा लक्षण है। बच्चे को कितनी देर तक स्तनपान कराना चाहिए, ये भी एक है। तो सर्वप्रथम तो बच्चे की मांग के आधार पर कम से कम 6 से 12 बार कराना चाहिए। एक स्तन से उसके बाद दूसरे स्तन से स्तनपान पर्याप्त मात्रा में दूध की प्राप्ति हो जाती। एक को ही न पिलाएं, दूसरा भी बदल दें तो बच्चे का पेट आराम से भर जाता है। प्रकृति उतना ही देती है, प्रकृति पता नहीं कितना अच्छी है कि वो उसी हिसाब से हर चीज़ की व्यवस्था करती है। इसके साथ आवश्यक है कि माँ को स्तनपान कराने के बाद उसको एहसास होना चाहिए, और माँ को भी अपने खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीज़ें ना खाएं जो गैस माँ को बनाएं। जब माँ को गैस बनेगी तो बच्चे को ऑटोमेटिक गैस बनेगी। बच्चा रोएगा, पता नहीं लगेगा बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन बच्चा को बहुत बेचैनी होती है, बच्चा बहुत नाजुक होते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, ज़्यादा जैसे चिकनी वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, चटपटा समोसा चाट ये चीज़ें ना खाएं। 6 महीने तक माँ को भी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो तरल हों, मतलब पानी जैसी हों। तो जब शरीर में जितना माँ के पानी दूध जाएगा, फल जाएंगे, उतने ही बच्चे को शुद्ध पौष्टिक चीज़ें शरीर के अंदर जाएंगी, उतना ही बच्चा आपका स्वस्थ और खिलखिलाता हंसता सोता सब कुछ रहेगा। और बासी भोजन न करें, माँ बासी भोजन बिल्कुल न करे। ताज़ा भोजन, ताज़ा पानी और फ्रेश दिमाग भी रखें, टेंशन माँ ना लें। आप ये अनुभव एक दिन करेंगी, गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन बच्चे के लिए हंसना मुस्कुराना आप जारी रखें। अपने बच्चे को देख करके प्रमुदित होते मतलब खुश होती रहें। जब आप खुश हो करके बच्चे को दूध पिलाएंगी अपना, तो बच्चा दूध ज़्यादा निकलता है, बच्चे का पेट आसानी से भरता है। ये भी एक है, अगर माँ गुस्सा करती है, चिड़चिड़ा करती है, तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा। बहुत लोग कहते हैं नहीं, आप लोग अगर बाहर रहे नहीं होंगे, गांव से जुड़े होंगे, तो कहेंगे गाय जो है गुस्सा वाली है, दूध ये चुरा लेती है। दूध चुरा नहीं लेती, उसको गुस्सा आती है। तो उसी प्रकार महिलाओं को भी प्रसन्न रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे विचार करो, अच्छा सोचो, तो आपका बच्चे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि माँ को सर्दी जुकाम बुखार हो गया है तो इससे बच्चे पर किसी प्रकार का असर नहीं होगा, बच्चा दूध पिएगा। और लाइक कमेंट शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में